कहते हैं क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिरों को ठोकरों से होती है तकलीफें, पर ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। जंगल में जब सुबह हिरण जागता है तो सोचता है कि अगर मैं आज जी जान से ना भागा तो मारा जाऊंगा। वहीं दूसरी ओर शेर जागता है और सोचता है अगर आज मैं जी जान से ना भागा तो भूखा ही रह जाऊंगा। आप शेर हो या हिरण हो, भागना तो पड़ेगा ही। संघर्ष से कभी मत भागिए। जीवन में जो संघर्ष से परिचित ना हुआ वो कभी चर्चित ना हुआ। जीवन में संघर्ष का आना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही किया करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। फकीर नदी के किनारे बैठा था। स्कूल जाते लड़के ने पूछा, बाबा तुम क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए, फिर मैं उसे पार करूँ। लड़के ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो बाबा, पूरा जल बहने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार कर ही नहीं पाओगे। तो बाबा ने हंसकर कहा, मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूँ। जब तुम कहते हो कि जीवन परेशानियों से भरा है, मेरे जीवन में ये कमी है वो कमी है, भाग्य साथ ही नहीं दे रहा, संसाधन ही नहीं रहे, तो तुम पढ़ाई ही कैसे कर पाओगे? अगर मेरे जीवन की सारी परिस्थितियां सही होती तो मैं आज कहीं का कहीं पहुंच गया होता। अरे बच्चे सुन, जैसे नदी का जल कभी खत्म नहीं होगा, वैसे ही जीवन हमारे हिसाब से कभी भी नहीं चलेगा। हमें अच्छी बुरी परिस्थितियों के बीच ही रास्ते बनाने होंगे और आगे बढ़ना होगा। सारी परिस्थितियां सही हो जाए इस चीज का इंतजार मत करो, तुम आगे बढ़ो। जीवन में यदि सफल होना है तो 4 वाक्यों को कचरे में डाल दो। पहला कि लोग क्या कहेंगे, दूसरा मुझसे नहीं होता, तीसरा अभी मूड नहीं है, चौथा मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये 4 वाक्य है जो इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देते। श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो, और ये बात स्वयं सत्य भी है, और अपनों का साथ देना ही चाहिए, परंतु साथ देने से पूर्व ये अवश्य जान लेना चाहिए कि अपने हैं कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या फिर मित्र? अपने वो होते हैं जो हमें सत्य कार्य के लिए प्रेरित करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, हमारा साथ देते हैं, ना कि वो जिनका साथ देने से समाज का नाश हो जाता है। कुछ तो सदैव साथ होकर भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करे तो उन्हें अपना माने जो आपका हर समय साथ देते हो, उन्हें नहीं जो अज्ञान के मार्ग पर ले जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य क्या है? जो आपने किया उसे भोगना भाग्य है, जो आपके पूर्वजों ने किया और वो भाग्य है नहीं, भाग्य वो है जो आपने किया है, क्योंकि मनुष्य को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इसलिए जीवन में यदि कुछ भी करो तो उस पर अपनी दृष्टि अवश्य रखना, क्योंकि आपके एक कर्म का फल भी आपका भविष्य बदल सकता है। हम वही बनते हैं जो हम चुनते हैं, क्योंकि वही हमारा भाग्य है। श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य सुंदरता से आकर्षित होता है, उससे प्रेम करता है। यदि आपको हर पल आनंद में रहना है तो अपने दृष्टिकोण का सही उपयोग करना सीखो, क्योंकि किसी को कीचड़ का कमल भी भाता है और किसी को चंद्रमा में भी अपूर्ण ही नजर आता है। कुछ बातें जीवन में कंकड़ की तरह होती है, वो आपका रास्ता रोकती ही रहती है, पर आपको याद रखना होगा आपका रास्ता आगे की तरफ है, पीछे की तरफ नहीं। नदियों के रास्ते में भी कंकड़ आते हैं, कई बार तो बड़े बड़े पत्थर आते हैं, पर नदियां कभी नहीं रुकती। एक बार कदम आगे बढ़ाती है तो वापस नहीं जाती, जहां से शुरू होती है वहां कभी नहीं लौटती। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है, वो दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफों की वजह से। अगर आप कभी भी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ आना कि आपका मालिक यानी ईश्वर
आपको जिताना चाहता है। ये जिंदगी एक समुंदर है और इसकी हर लहर एक इम्तिहान है। सहनशीलता धर्म है, क्रोध अधर्म है। उपकार करना, जीवों पर दया करना धर्म है। निष्ठुर होकर अधर्म करना अधर्म है। परंतु क्या यही सत्य है? कभी कभी परिस्थितियां इन आवेशों को उल्टा नहीं कर देती। यदि इस संसार में कुछ धर्म है, कुछ पुण्य है, कुछ महान है, तो वो है प्रकृति के अनुसार चलना। जटायु याद है, जिन्होंने रावण पर क्रोध किया था, उस पर आक्रमण किया था। उस समय जटायु का क्रोध पाप नहीं था, वो धर्म था। इसलिए अंत में उन्हें भगवान राम की गोद मिली। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो धर्म की सहनशीलता समझकर अन्याय को बस सहते ही रहते हैं और अंत में वो बाणों की श्रेणियां पाते हैं। यदि कोई पशु या व्यक्ति अकारण आक्रमण करके किसी निर्दोष के प्राण लेने की चेष्टा करे तो उसकी रक्षा के लिए उसका वध करना पाप नहीं है, समय की मांग है, क्योंकि आक्रमण भी आत्मरक्षण ही है। यदि किसी दुष्ट की सहायता करने से सामान्य मनुष्य को कष्ट पहुँचे, पीड़ा पहुँचे, तो उसे सहायता ना देना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सुंदरता से आकर्षित होता है, उसी से प्रेम करता है। यदि आपको हर पल आनंद में रहना है तो अपने दृष्टिकोण को सही करना होगा, क्योंकि किसी को कीचड़ का कमल भी भाता है और किसी को तो चंद्रमा में भी अवगुण नजर आता है। बस अपने दृष्टिकोण को सुंदर बनाइए, सब कुछ अपने आप सुंदर हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि हम अपनी सोच व संसार की मान्यता के अनुसार अपने विचार बनाते हैं। जैसा सत्य कहना धर्म है, असत्य कहना पाप है। अकारण क्रोध अस्वीकार्य होता है, परंतु यदि क्रोध से कुछ शुभ हो तो क्रोध व दंड भी धर्म ही होता है। संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? असत्य बोलना, हत्या कर देना, चोरी कर देना या किसी का अपमान कर देना। संसार का सबसे बड़ा पाप तो किसी निर्बल को सताना है और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उस निर्बल के मुख से निकली हाय है। इसलिए जीवन में कोशिश कीजिएगा कि कभी किसी की हाय ना ली जाए। श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी को वक्त दो तो ऐसे दो कि आपके साथ बिताया हर लम्हा उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ले आए। जहाँ पर इंसान को हर बार परखना शुरू कर दिया जाए, वहाँ रिश्तों में दरारें आने लग जाती है। इसलिए कोई भी इंसान को परखने से ज्यादा उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। कमियां तो हर इंसान में होती है, पर उन कमियों को दूर करने का धीरे धीरे प्रयास कीजिए, ना कि अपने विचार उन पर थोपिए। अगर आप अपने विचार दूसरे इंसान पर थोपने लगोगे तो या तो वो इंसान आपसे झूठ बोलना शुरू कर देगा या आपके रिश्तों में धीरे धीरे दूरियां बढ़नी शुरू हो जाएगी। कई बार एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि बिना कमियों के इंसान को आप ढूंढोगे तो शायद अकेले ही रह जाओगे। कई बार जिंदगी में बहुत सोच समझ कर लिए गए फैसले गलत साबित हो जाते हैं। आपकी गलती होने के बावजूद भी यदि कोई इंसान आपको गले से लगा ले तो वो इंसान कहीं ना कहीं रिश्तों की अहमियत को बेखूबी समझता है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर कोई इंसान अपने वक्त में से वक्त निकाल कर आपको वक्त दे तो समझ लेना कि आप उसके लिए बेहद खास हो। बातों को अधूरी ही रहने दो। सुना है पूरी बातें होने पर लोग अक्सर खामोश हो जाते हैं। इतने भी मत बदल जाना कि लोग तुम्हें पहले जैसा देखने के लिए ही तरस जाए। दूरी का एहसास तो तब हुआ जब मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ और वो सच मान बैठे। रिश्ते भी वही निभाए जाते हैं जहाँ कद्र एहसास हो, क्योंकि एहसासों के कंधे पर टिके रिश्ते ज्यादा दिनों तक नहीं चलते। बहुत सुंदर होते हैं ऐसे रिश्ते जिनके चले जाने से हमारी मुस्कान भी चली जाती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें ना हम छोड़ सकते हैं ना ही अपना सकते हैं। जिंदगी उसी से दूर करने की कोशिश में लगी रही। बातें ही ऐसी होती है जिससे इंसान दिल में उतर जाता है और दिल से उतर भी जाता है।
दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।